और जो भी आप इनके द्वारा करना चाहते हैं पवित्र यीशुआ, आप अपने अनुसार करिए पवित्र यीशुआ। जो भी ये गाय हम सब ब्लेस हो पिता परमेश्वर, और तुझे महिमा मिले, तुझे आदर मिले पिता परमेश्वर। और वर्शिप को तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक ध्यान भटकाने वाले अंधकार को यीशुआ तेरे सामर्थ्य नाम से दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करती हूँ पिता। भावना सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। यीशुआ के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। भावना बहन, आप आराधना में अब लीड करें। जी भैया। धीरे। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. धीरे से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा बहने दे, उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करती है प्रार्थना तुझसे, बहने दे, उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा तू बदल बे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, बहने दे, उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। रबा शेखेरी अंदर रबा शेखेरे देरे ले रे रे रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदे सराई, रब की होवे मदे सराई, गल के नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। दे के जोर से फूको
नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तार साजो परागनी छेड़ो, तारदार साजो परागनी छेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सोना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद सच में मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पिता हमारे जीवन से मेरे प्रभु तू महिमा पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर में, महिमा आराधना की भेंट को प्रभु आपके पवित्र पाक लहू में कवर करती पिता, और आपकी पवित्र वेदी पे देती हूँ मेरे राजा। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अंधकार की कोई भी काली शक्ति मेरे प्रभु हमारी महिमा आराधना की भेंट को परमेश्वर चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पिता मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। सुबीर ब्रदर हमारे बीच में वचन शेयरिंग करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज सबको बहुत क्लियर आ रही है? जी भैया। हाँ, मैं चाहूंगा इसको प्रभु अगुवाई करे, वह आज के वचनों के लिए प्रार्थना करे, और प्रार्थना करे कि आज जो वचनों का बांटा जाना हो उसमें कोई हम लोग अपनी महिमा ना करे, पूरे नाम की तारीफ ना करे, और हर बातों में परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। और जैसा कि आज मैं वचनों को शेयर करने वाला बन रहा हूँ, तो होने दे प्रभु कि मेरे थ्रू आप लोगों से बात करे, और जैसी आप लोग की भूख प्यास है खुदावन उसको पूरी करने वाला बने, और जिसको प्रभु अगुवाई करता है वह इस प्रार्थना विनती को करे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर। राजा प्रभु पिता हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु मेरे राजा परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों की ओर जा रहे हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं भाई सुबीर को मेरे पिता परमेश्वर आपके पाक और सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, उनको आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु पिता
मेरे प्रभु पिता परमेश्वर उनको मुख को छू ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। बोलने वाले मेरे पिता परमेश्वर आपके बेटे ने प्रभु पिता, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके मुख से होके प्रभु हम में से हर एक जन से बातें करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु पिता। आपका वचन बताता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु पिता कि आपका वचन प्रभु हमारे मार्गों के लिए प्रभु ज्योति और उजियाला है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर होने दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन वचनों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तुझे महिमा मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु पिता प्रभु, जब आज का बीज मेरे पिता परमेश्वर, इस पहर का बीज प्रभु हमारे जीवन में बोया जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु पिता मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु पिता, कोई पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा जी। हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं पवित्र आत्मा जी, आप लीड करें, आप गाइड करें पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद का। जब भी हम परमेश्वर के लोग सच्चे दिल से प्रार्थना में लौटे हैं, तब तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट की है। लेकिन जब जब प्रार्थना की वेदी टूट गई या हमने प्रार्थना जीवन को अनदेखा किया, हम देखें तब तक हमारे जीवन में आत्मिक कमजोरी, सूखापन आ गया। परमेश्वर हमें अपने जीवन और कलीसिया में प्रार्थना की वेदी को फिर से बनाने के लिए बुला रहा है। क्या मेरी बात सबको आ रही है? यस भाई, आ रही है। और परमेश्वर हम सभी को आज उस वेदी को, जो आज हम लोग को आज मैंने एक वचन और शेयर किया था कि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम लोग भरमाए गए हैं, और हम लोग को पता भी नहीं चलता। जैसे हवा को देखो, हवा भरमाई गई पर उसको रियलाइज नहीं हुआ था कि वो भरमाई गई है, और उसने वो फल को खा लिया। हवा का इंटेंशन था कि वो बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करे, जैसा शैतान ने उसको बोला, है ना। वैसे ही आज शैतान क्या करता है कि हमारे जीवनों में हमको बिजी कर देता है और शो करता है कि परमेश्वर की आशीष है, और हम लोग के सूखापन, स्पिरिचुअल ड्राइनेस आने लग जाता है। आत्मिक तौर से हम लोग पीछे हटने लगते हैं। हम लोग पहला राजा 18 का 30 से 39 में एलिया भविष्यवक्ता, एलिया के बारे में परमेश्वर ने वर्णन किया है। वहाँ पे पहला राजा 18 का 30 से 39 तक में ऐसा कुछ लिखा है। मैं इजराइल के लोग जब परमेश्वर से दूर हो गए और बाल की उपासना करने लगे, और पूरे देश में आत्मिक अंधकार था, लेकिन परमेश्वर का दास एलिया ने सबसे पहले प्रभु की टूटी हुई वेदी को फिर से बनाया। कोई मेरे लिए पहला राजा 18 का 30 कोई मेरे लिए पढ़ दे। कोई मेरे लिए पहला राजा 18 का 30 पढ़ दे जोरों से। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत करी। अगर हम इसको और आगे पढ़ते हैं ना, तो जब मरम्मत कर दी, तब हम अगर इस स्टोरी को जानते हैं, हम सबको मालूम होगा जब एलिया और बाल के प्रचार, बाल के लोगों के सामने इनका डिबेट हुआ, और ये दोनों के बीच में हुआ कि हम देखते हैं किसका खुदा उनकी बात सुनता है। और बाल के नबियों ने बहुत चीज करी, अपने आप को मारा, ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ। पर एलिया ने क्या किया? एलिया जब आया तो उसने सबसे पहले परमेश्वर की वेदी को मरम्मत करी। मरम्मत हो गई तो हम देखते हैं परमेश्वर की आग उतरी। वैसे ही आज हम लोग को अपने जीवन में अपनी वेदी, और वेदी क्या है? हमारा शरीर, हमारी, और वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के वेदी हैं। आज हम लोग की वेदी
कहीं ना कहीं शायद टूटी है या उसको मरम्मत की जरूरत है, रेनोवेशन की जरूरत है। और जब जब हम अपने आप के ऊपर काम करेंगे और अपने आप को उस वेदी को तैयार करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ जैसे एलिया के दिन में वह आंख उस वेदी पे उतरी थी, वैसी वो आंख को आप भी महसूस एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आमेन। प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग से आंख भेजी और खुद को प्रकट किया। और ऐसा ही जब हम संगति करते हैं और अपने आप को जांचते हैं, परमेश्वर की वेदी को हम जब दोबारा से पूर्ण निर्माण करते हैं, तो परमेश्वर की आंख वैसी दोबारा से हम देखते हैं कि जब पेंटेकोस्त का दिन था, सब लोग एक जगह परमेश्वर की जब महिमा कर रहे थे और एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और जब उन्होंने प्रार्थना के जरिए अपने आप को परमेश्वर को डेडिकेट किया, हम देखते हैं कि उस दिन पेंटेकोस्त का दिन आया और परमेश्वर की आंख सब पे उतर गई। किस किसने इस स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है? मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी पास्टर जी, आ रही है। और अब हम जानेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना और आत्मा का आगमन कैसे होता है करते हैं और परमेश्वर का आगमन कैसे होता है। हम लोग स्टार्टिंग की कलीसिया देखे कैसे शुरुआत हुई थी। जैसा कि अभी मैंने बताया, जब यीशु स्वर्ग चले गए तो उनके चेले एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसका 14 कहता है कि वे सब एक मन होकर प्रार्थना और विनती में लगे रहे। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि वह सब एक मन होकर प्रार्थना और विनती में लगे रहे। और इससे क्या प्रभाव हुआ कि इसी प्रार्थना के वातावरण में पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सब पे आया और वह वहां से कलीसिया का प्रचार पूरी दुनिया में फैल गया। आप देखिए कि जब उन लोगों ने उस वेदी को तैयार किया, एक वातावरण बना और वहां से आज तक परमेश्वर का वचन फैलना शुरू हुआ और हम सब परमेश्वर के वचनों को फैला रहे हैं आगे भी। वो वातावरण, वो परमेश्वर की वेदी का तैयार होना कितना जरूरी है। हम एक और एग्जाम्पल में देखेंगे, राजा हिजकिय्याह ने आराधना को फिर से शुरुआत करी थी। दूसरा इतिहास 29 से 11 में अगर हम पढ़े तो वहां पे हम देखते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह राजा बने तो इजराइल की आत्मिक स्थिति बहुत खराब थी। मंदिर बंद था और कोई भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा था। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने बुलाया और याजकों को आदेश दिया कि वह खुद को शुद्ध करे और परमेश्वर की सेवा में लगे। और हम इसको पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास 29 के 11 में कि है मेरे पुत्र, अब आलसी ना बनो, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। जैसे ही वेदी को फिर से किया गया, पूरे देश में आत्मिक उन्नति और वो देश इजराइल फिर दोबारा से उन्नति होने लगा। हुआ क्या था कि इजराइल के लोग पीछे भटक चुके थे और वह परमेश्वर से दूर हो रहे थे। और जब राजा हिजकिय्याह उस सिंहासन में बैठा तो उसको जब इस चीज के बारे में पता लगा, क्या किया कि उस आराधना को दोबारा से रिस्टोर किया, उसने उस वेदी को फिर दोबारा तैयार किया। और हम देखते हैं जैसी वो वेदी तैयार हुई, इजराइल फिर दोबारा उन्नति करने लगा। अब हम समझते हैं कि मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा। प्रार्थना की वेदी क्यों टूटी हुई है, समझना ये जरूरी है कि आज हम सभी लोग प्रभु में, मैं समझता हूँ हम सब मजबूत है, पर कहीं ना कहीं आज भी चाहे मेरा जीवन हो, चाहे बाकी भाइयों का जीवन हो, कहीं ना कहीं प्रार्थना जीवन कभी ना कभी टूट जाता है। उसके बारे में हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग प्रार्थना में संघर्ष करते हैं क्योंकि जीवन की व्यवस्था, दुनियादारी और आलस हमें कमजोर बना देता है। मती कोई 26 का 41 मेरे 26 का 41 जोर से कोई मेरे लिए पढ़ दे। मेरी आवाज आ रही है? आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। कहीं ना कहीं शरीर हमको धोखा देता है। बाइबल खुद बताती है, देखिए आप नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि आपको पास्टर जितना कह ले कि भाई मेरी बहन आप प्रार्थना करो,
आप नहीं कर पाओगे। आप रोज अपना मन बनाओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप अपना मन बनाओ कि प्रभु प्रार्थना करूंगी, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है कि हमारा शरीर दुर्बल है। आपको प्रार्थना के साथ साथ आपको अपने आप को रोज रेडी करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर ने सब किया। और मैं खुद एक पास्टर का बेटा होने के बाद मेरा जीवन आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छे था प्रभु में। और परमेश्वर ने जब मुझसे बात करी, जब मैं चाहता था प्रार्थना करने तब मैं नहीं पाया, पर जब परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर तब चुनता है जब हम उसको अपना प्रथम स्थान देना शुरू करते हैं। जब जब आप अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देना शुरू करेंगे, वह आपको चुनेगा और आप खुद ही प्रार्थना करने लगेंगे। आपका शरीर तो कमजोर पड़ेगा, पर परमेश्वर आपको बल देगा। और हमें एक है ना, क्या होता है कि आजकल शैतान का सबसे खतरनाक और सबसे स्मार्ट वेपन क्या है कि वो आपको प्रार्थना करने से नहीं रोकेगा। वो आपको बताए कैसे रोकेगा। वो आपके जीवन में एक अच्छी आशीषों को लेकर आएगा, या ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपको फील कराएंगे कि अरे कोई नहीं, आज प्रार्थना नहीं भी किया तो क्या होगा। या आपको बहुत अच्छी जॉब दे देगा, 60-70 हजार रुपये सैलरी और अच्छी सैलरी, और आप मन में सोचेंगे अरे परमेश्वर की ओर से ही तो है, परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है, और परमेश्वर की प्रार्थना तो मैं करता ही रहता हूँ, ये वो। और धीरे धीरे शैतान आपको ऐसे दबोचता जाएगा और आप प्रार्थनाओं से पीछे हटते जाएंगे। शैतान जानता है कि एक प्रार्थना करने वाला इंसान बहुत सामर्थी होता है, इसलिए वह हमारी प्रार्थनाओं की जिंदगी को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम फिर से प्रार्थना की वेदी को बनाए तो हम परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति को महसूस करेंगे। सभी को जय मसीह की। और आगे हम देखें कि प्रार्थना की वेदी को फिर से बनाने के तरीके। ब्रदर, आपने ये तो बताया कि हमें प्रार्थना की वेदी बनानी है और इसको फिर दोबारा उस वेदी को तैयार करना है, और ये क्यों टूट, पर इसको बनाए कैसे। तो पहला पॉइंट है, मन फिराए और परमेश्वर के पास लौटे। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटते हैं तब हमें कहता है, दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा और उसके पाप क्षमा करूंगा, उन देश को भी चंगा करूंगा। तो जब हम अपने पूरे मन से परमेश्वर को समर्पण करते हैं और परमेश्वर के पास सच्चे मन से लौटते हैं, अपना प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करता है, और जहां जहां हम वीक हैं हमें वहां पे भी मजबूत करता है, और साथ ही साथ हमारे देश, हमारे घर, हमारे परिवार को भी आशीष करता है। ये पहला पॉइंट, मन फिराए और परमेश्वर के पास लौटे। दूसरा, नियमित रूप से प्रार्थना करें, फ्रीक्वेंटली प्रार्थना करें, एवरी डे। हम तो दशवांश देते हैं ना, हमारा जो सैलरी होता है हम उसमें से 10% देते हैं, एक वो भी दशवांश है। और मैं एक और चीज मानता हूँ कि हमारा दशवांश हमारे पूरे घंटे होते हैं, उस 24 घंटे का अगर हम 10% भी नहीं दे पाते हैं, आधा घंटा देना शुरू करें। आप स्टार्टिंग 5 मिनट से करिए, 5 मिनट से उसको 10 मिनट करिए, 10 से 20 मिनट कीजिए, 20 से 2 घंटा कीजिए। आप नियमित रूप से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना ना आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा एक दोस्त से बात करता है, जैसे एक बाप और बेटा एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे एक माँ और बेटी एक दूसरे से बात करती है, वैसे परमेश्वर से बात करना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे प्रार्थना करें, ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद। आपको सिर्फ कर रहा होता हूँ और मैं परमेश्वर से ऐसे बात कर रहा होता हूँ कि और खुदावन आज ऐसी चीजें हैं मेरे जीवन में, खुदा आप बता कि मैं क्या करूं। खुदावन आप मुझे बताए, मैं सुन रहा हूँ, तेरा दास सुन रहा है खुदावन, आपका बेटा सुन रहा है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि सच में मुझे कुछ आंसर्स मिलते भी हैं, और परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवनों में उन प्रार्थनाओं के जरिए बताता है, और सच में परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जरूरी नहीं है हम अपने प्रार्थना को बोरिंग करें या ऐसा, बोरिंग नहीं है, पर जब आप करने लगेंगे वह आदत बनेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको सबसे अच्छी चीज प्रार्थना लगने लगेगी। हम तीसरे पॉइंट में आते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करें।
एक वचन है वहां पे भजन संगीता में लिखा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो सिय्योन पर्वत पे वास करती है, जो परमेश्वर की उपस्थिति सिय्योन पर्वत में है। मतलब जब हम आपस में मिलकर एकता में रहते हैं तो परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति हमारे साथ रहती है। आगे लिखा है कि जैसे हारून को अभिषेक किया था, उसके वो तेल उसके वस्त्र के छोर तक मतलब ओवरफ्लो हो रहा था। वो अभिषेक हमारे साथ रहता है। जब हम एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना प्रभावशाली होती है। और मैं आपको एक बात सच्ची बताऊं कि शैतान ने ना हमारे अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन डाल रखा है। बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, है ना। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बाइबल बताती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं मौजूद होता हूँ। आपको पता है शैतान ने एक है ना बहुत गड़बड़ी हमारे जीवनों में। हम लोग सोचते हैं हम लोग अकेले प्रार्थना करेंगे तो शायद परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं होगी। इस चीज के लिए जब मैंने इस चीज के लिए सोचा, मैंने खुदावन जब मैं अकेला बैठ के प्रार्थना करूंगा तो क्या तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि तेरा वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच मौजूद होता हूँ। तो खुदावन ने मुझे याद दिलाया कि जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक की आत्मा दूंगा। तो कभी भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं ना तो आप हमेशा 2 होते हैं, एक आप होते हैं और एक सहायक की आत्मा होती है। तो इसका मतलब परमेश्वर तो आपको कभी छोड़ता ही नहीं अकेला, वह तो हमेशा आपके साथ रहता है ना। वो और इस प्रकार आप जब प्रार्थना करेंगे कि तू मेरे साथ होगा, क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, साथ में तेरी सहायक की आत्मा पवित्र आत्मा मेरे साथ है। तेरा वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, खुदा मैं तो पहली ऑलरेडी 2 हूँ और मुझे विश्वास है तू हमारे बीच में है ना। कितनी और चौथा पॉइंट में अगर हम जाए धैर्य रख, प्रार्थना जारी रखे, गिव अप मत करिए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक बहन थी, उन्होंने मुझे कुछ प्रेयर टॉपिक्स दिया और वह 3 साल से उस चीज को लेकर जुड़ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि बहन आप अपने जीवन में बोलिए कि मैं परमेश्वर का डिवाइन फेवर मांगती हूँ अपने रिलेशंस में, अपनी आशीषों में, अपने लोगों में, अपने फाइनेंशियल चीजों में। तो उन बहन का मेरे पास ऐसा रिस्पॉन्स आया कि भैया ये तो मैं 3 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने उस बहन को समझाया कि बहन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके फेथ में लैकिंग हो रही है, आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। मैंने आपको बोला है कि आप डिवाइन फेवर मांगिए और आप कह रहे हैं कि 3 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कुछ हो नहीं रहा। आप इस बात को नहीं कहिए कि कुछ नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम यूसुफ को देखे, यूसुफ जब बंदी गृह में था उसको नहीं पता था। आप अगर वचनों को ध्यान से पढ़े और साइकोलॉजिकली देखें ना तो यूसुफ को बताना पड़ा उस दास को, उस शेफ को कि तू बाहर जाके मेरे बारे में जरूर बताना। कहीं ना कहीं शायद वो थोड़ा बहुत तो डाउटफुल हो रहा था कि यार मैं कैसे बाहर आऊंगा। तो उसने उस शेफ उस दास को बोला कि तू बाहर जाके बताना जरूर मेरे बारे में कि एक यूसुफ नाम से व्यक्ति है अंदर। और पर उस यूसुफ को ये नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए बहुत पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी योजनाएं रखी है। उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था, रूलर बनाना चाहता था। और जैसे हम दाऊद की कहानी देखें, दाऊद के जीवन में लोगों को लग रहा था कि गोलियत जब उसके सामने आया कि उसका जिंदगी वहां पे खत्म हो गया, वहां पे डेड हो जाएगा शायद। पर किसी को ये नहीं पता था कि वह गोलियत का सामने आना, बड़ी परिस्थिति का सामने आना, वह उसके राजा बनने की, गद्दी की ओर जाने की एक शुरुआत थी। वहां से लोगों ने एक राजा को देखा था दाऊद के अंदर जब उसने गोलियत को मारा। वैसी अपने अंदर पेशेंस को रखे, प्रार्थना करे। आप एक चीज को ध्यान में रखे कि आपकी कभी भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर जमीन पे गिरने नहीं देगा, पर आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना चाहिए। धैर्य रखे, पेशेंस रखे और प्रार्थनाओं को जारी रखे। यह समय है कि हम लोग प्रार्थनाओं में जागे। एलिया, हिजकिया और भी प्रेरितों ने जब प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया तो परमेश्वर ने महान चमत्कार किए। आज हमें भी टूटी हुई वेदी को फिर से बनाना होगा। आत्मिक फेलोशिप, आत्मिक
स्पिरिचुअल बातों में, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। आत्मिक फेलोशिप, आत्मिक स्तर में बढ़ना ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। परमेश्वर को हर दिन सच्चे मन से खोजने की आदत को हमको बनाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं, और आपसे इस चीज को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन करते हुए मैं इस चीज को खत्म करूंगा, क्या आप प्रार्थना की वेदी को फिर से बनाने के लिए तैयार हैं? तो ये बात मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या आप अपने उस टूटी हुई वेदी को फिर दोबारा से स्थापित करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो हम प्रार्थना में जाए, और मैं चाहूंगा पास्टर जयलाल जी आगे प्रार्थना को लीड करें, और अगर परमेश्वर उन्हें कुछ कहता है इसमें और कुछ कंक्लूड करने के लिए, तो आप पास्टर जी कर सकते हैं, और हम पास्टर के साथ प्रार्थना में जाएंगे इस कंक्लूजन के साथ। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी के जीवनों में परमेश्वर उस टूटी वेदी को फिर बनाने जा रहा है। आमीन आमीन। पास्टर जयलाल जी। थैंक यू सो मच लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर। अपनी जवानी के समय अपने सृजनहार को याद करना, उसकी स्मरण करके सब काम करना, वही हमारे लिए मार्ग दिखाएगा। उस बात का एक बड़ी मिसाल है भाई सुबीर दास। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उनके प्रार्थना की शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन में, एक चीज को जब आप मरम्मत करते गए या फिर यीशु मसीह के बनाया जाने वाली उस कार्य को आप देखते गए, जब कोई चीज टूट जाता है हम प्रभु के पास देते गए तो उसको वो विशाल बनाते गए, बड़ा बना देते गए। तो आपका प्रेयर उतना सामर्थ्य है कि जो आप करना छोड़ दिया हो या फिर आप दोबारा उस वेदी को आप रिपेयर कर कर अपना जीवन को दोबारा उस स्थान में लेके आना चाहते हो, परमेश्वर आपके साथ बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। बिना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को लेकर परमेश्वर कुछ कर नहीं पाएगा। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर की इच्छा को आगे बढ़ाने वाला होता है। आइए समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र नाम से मेरे प्रभु जी, वो वेदी जो हिजकिय्याह राजा ने सफाई किया, जिनमें से परमेश्वर ऊंचे स्थानों को गिराया, जिनमें से प्रभु जी हर एक वो मूर्तियों को हटाया। ओ परमेश्वर मेरा पिता प्रभु जी, आपने इस्राएल के पाप को प्रभु वो माफी मांगकर मुड़ने के कारण आपने उनको बड़े और प्रभु प्रभावशाली आशीषें दी है। मेरे परमेश्वर, शत्रु उनके सामने में खड़ नहीं पा रहा था। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी, यहां तक कर शत्रु के डेरे में एक बड़ी डर पैदा हो गई, जीवित परमेश्वर को लेकर इतनी बड़ी डर पैदा हो गई। वही बात जो परमेश्वर पिता आपका दास ने जो राजाओं की पुस्तक में से कहा कि परमेश्वर उस वेदी को जब मरम्मत किया गया, एलिया ने प्रभु इस्राएल के बीच में यह पहचान में आया, एलिया का परमेश्वर के परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर के परमेश्वर है। हाँ प्रभु, आज इस रात के समय प्रार्थना की कमियों को बदलने के लिए, प्रार्थना के सामर्थ्य पर भरोसा करने के लिए, लगातार प्रार्थना करने के लिए, एक मन से प्रार्थना करने के लिए प्रभु इस झुंड में जुड़े हुए हर एक निर्णय ले। और प्रभु अपना समय जो परमेश्वर आपके राज्य में प्रार्थना के लिए बिताएगा प्रभु, तो उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। धन्यवाद करते हैं, एक प्रार्थना का अभिषेक यीशु के नाम से मेरा प्रभु जी रिलीज किया है, आपने विश्वास करते हैं। और सब कमजोरों को, निर्बलों को, जो शरीर कमजोर है आत्मा बलवंत है कहा परमेश्वर, इनके आत्मा में कार्य करते हुए शरीर को मारता कूटता हुआ प्रभु के वश में देकर प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। इस संगति के लिए आपका तारीफ करते हैं। आपके दास के लिए प्रार्थना प्रभु, सुबीर दास के लाइफ में परमेश्वर, इस जवान के प्रभु जी जीवन में मेरा प्रभु जी वो अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, सहायता करें। धन्यवाद करते हैं आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं लीड किए हुए परमेश्वर फैमिली के लिए, सिस्टर के लिए प्रभु, सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। इससे पहले मैं हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि ये जो कम्युनिटी
खुदावन ने हमें दी है। इसका धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को हम खत्म करेंगे और मैं इस प्रार्थना को करूंगा। धन्यवाद 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 स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। अभिषेक इतने अच्छे प्रभु भाई बहन प्रभु तूने मुझे दिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके संग पिता परमेश्वर प्रभु हम संगति कर सकते हैं प्रभु। एक दूसरे को पिता परमेश्वर नहीं पिता परमेश्वर उठाने के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें मिलाया है पिता परमेश्वर प्रभु। एक दूसरे से प्रभु सीखने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु तूने हमें मिलाया है पिता परमेश्वर प्रभु। होन दे पिता परमेश्वर प्रभु इस संगति में प्रभु तू आशीष करना प्रभु होन दे पिता परमेश्वर प्रभु इस संगति में पिता परमेश्वर प्रभु तू पिता परमेश्वर अगुवाई करना पिता परमेश्वर प्रभु होन दे प्रभु इस संगति को तू और आशीष करना प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु होन दे पिता परमेश्वर। यहाँ से बहुत से लोग निकल के पिता परमेश्वर प्रभु तेरी पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी महिमाओं को प्रभु करने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरे नाम पे पिता परमेश्वर प्रभु बहुत सी खोई हुई आत्माओं को प्रभु तेरे पास वापसी लेकर आने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। कौन दे पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जो अपने पिता परमेश्वर टूटे दिल से प्रभु या रात प्रभु के प्रचार को करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। कौन दे पिता परमेश्वर प्रभु ये प्रभु एक माध्यम बने प्रभु बहुत से लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु तैयारी करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु होन दे प्रभु ये संगति बहुतों के लिए पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए माध्यम बने प्रभु। होन दे पिता परमेश्वर प्रभु ये संगति प्रभु बहुतों के लिए प्रभु प्रचार करने के लिए माध्यम बने प्रभु। यहाँ से पिता परमेश्वर प्रभु तू अच्छे अच्छे आराधकों को खड़ा करना पिता परमेश्वर, अच्छे अच्छे प्रचारकों को प्रभु खड़ा करना पिता परमेश्वर प्रभु। स्ट्रीट एवेंजलिज्म प्रभु यहाँ पे बहुत से प्रभु बेटियां प्रभु करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। होन दे प्रभु तू उन्हें भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें और हिसाब देना परमेश्वर प्रभु जब वो स्ट्रीट एवेंजलिज्म करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु बहुत सी परेशानियों को प्रभु वह देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। कौन दे पिता परमेश्वर प्रभु अपने बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह भरे हाथों में ले पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में ले पिता परमेश्वर प्रभु। जब पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से सीखे प्रभु हम दूसरों को सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर। मांगते प्यार पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन।